इंसानी आकर्षण है ना, एक पहेली जैसा। कभी सोचा है कुछ लोग हमें क्यों तुरंत अपनी तरफ खींच लेते हैं जबकि दूसरों के साथ ऐसा नहीं होता? तो चलिए आज इसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं और उन छिपी हुई ताकतों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे कनेक्शंस को बनाती हैं। अच्छा, अगर ये सवाल किया जाए कि इंसानों के बीच आकर्षण की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो शायद ज्यादातर लोगों का जवाब होगा खूबसूरती। पर क्या वाकई यही पूरी कहानी है? आइए इस सवाल की तह तक चलते हैं। तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव वही है जिसे हम सब जानते समझते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन। इसमें कोई दो राय नहीं कि पहली नजर काफी मायने रखती है, पर सवाल ये है कि इसका असर होता कितना गहरा है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक असल दुनिया में किए गए एक्सपेरिमेंट से, द मिनेसोटा डांस स्टडी। ये एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट था जिसे सिर्फ ये समझने के लिए बनाया गया था कि आकर्षण असल में काम कैसे करता है। और जो नतीजे आए वो सच में हैरान करने वाले थे। घंटों की बातचीत के बाद पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस या कॉमन इंटरेस्ट्स, ये सब चीजें पीछे छूट गईं। लोग दोबारा मिलना चाहेंगे या नहीं, ये तय करने वाला सबसे बड़ा बल्कि एकमात्र फैक्टर था पार्टनर का फिजिकल अट्रैक्शन। इस नतीजे के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल चीज काम करती है जिसे कहते हैं हैलो इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम किसी में एक अच्छी बात जैसे खूबसूरती देखते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप मान लेता है कि उसमें बाकी गुण भी अच्छे ही होंगे। और ये हेलो इफेक्ट हमारे दिमाग में चुपके से काम करता है। हम अनजाने में ही अट्रैक्टिव लोगों को ज्यादा मिलनसार, काबिल, कॉन्फिडेंट और पसंद करने लायक मान लेते हैं, भले ही हमारे पास इस बात का कोई सबूत ना हो। और ये सिर्फ डेटिंग की दुनिया में नहीं होता, इसका असर असल जिंदगी पे भी पड़ता है। स्टडीज बताती हैं कि अट्रैक्टिव लोगों को सैलरी में 10 से 15% तक का फायदा हो सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ज्यादा काबिल समझा जाता है। तो क्या यहीं पर बात खत्म हो जाती है? क्या खूबसूरती ही आकर्षण के इस खेल का आखिरी सच है? शायद नहीं। कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है, एक ऐसी ताकत जो अक्सर खूबसूरती से भी ज्यादा पावरफुल साबित होती है। अब हम अपनी पड़ताल के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से में आ गए हैं। ये एक ऐसा नियम है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये इंसानी रिश्तों की एक छिपी हुई सुपर पावर है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत गहरा भी। हम उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो हमें पसंद करते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारी पूरी सोशल लाइफ को चलाती है। साइकोलॉजी में इसे रेसिप्रोकल लाइकिंग कहते हैं। मतलब जब हमें ये यकीन हो जाता है कि कोई इंसान हमारे बारे में अच्छा सोचता है या हमें पसंद करता है, तो हमारे लिए भी उन्हें पसंद करना लगभग ऑटोमेटिक हो जाता है। और ये इतना पावरफुल है कि ये अक्सर फिजिकल अट्रैक्शन जैसे फैक्टर्स पर भी भारी पड़ जाता है। एक क्लासिक स्टडी में एक महिला ने कुछ पुरुष पार्टिसिपेंट्स से जरूरी मुद्दों पर असहमति जताई, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज से, जैसे कि लगातार आई कांटेक्ट रखना और ध्यान से सुनना, ये जताया कि वो उन्हें पसंद करती है। नतीजा, उन पुरुषों को वो महिला बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। ये साबित करता है कि पसंदगी का कनेक्शन लॉजिक से ज्यादा फीलिंग से है। ये थियरी हमारे ध्यान को भी कंट्रोल करती है। एक स्टडी में देखा गया कि आमतौर पर लोगों की नज़रें अट्रैक्टिव चेहरों पर जाकर टिक जाती हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें ये यकीन हो जाता है कि कोई उन्हें पसंद करता है, उनका ध्यान दूसरे अट्रैक्टिव चेहरों से अपने आप हट जाता है। मतलब ये जो पसंदगी का एहसास है, ये हमारे फोकस को एक जगह टिका देता है। तो अब हमारे सामने दो बड़ी ताकतें हैं, एक खूबसूरती का पहला इंप्रेशन और दूसरा पारस्परिक पसंदगी का गहरा नियम। तो चलिए देखते हैं कि जब ये दोनों ताकतें टकराती हैं तो क्या होता है और ये कैसे हमारी सोशल रियलिटी को बनाती हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर स्टडी पर नजर डालते हैं जिसका नाम है द फोन कॉल एक्सपेरिमेंट। ये बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे हमारा यकीन दूसरों के व्यवहार को बदल सकता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले कुछ पुरुषों को ये यकीन दिलाया गया कि वो फोन पर एक बहुत अट्रैक्टिव महिला से बात कर रहे हैं। इस यकीन की वजह से उन्होंने ज्यादा गर्मजोशी और दोस्ताना अंदाज में बात की। दूसरी तरफ जिन महिलाओं से वो बात कर रहे थे उन्हें ये सब नहीं पता था, पर जब उनसे इतने अच्छे से बात की गई तो उन्होंने भी ज्यादा कॉन्फिडेंस और गर्मजोशी से जवाब दिया। और आखिर में जब बाहर के लोगों को सिर्फ महिलाओं की रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो उन्होंने उन्हीं महिलाओं को ज्यादा पसंद किया जिनके बारे में पुरुषों को लगा था कि वो अट्रैक्टिव हैं।
मतलब जो एक झूठा यकीन था वो हकीकत बन गया। तो इन सभी स्टडीज से क्या सीखने को मिलता है? इससे ये पता चलता है कि हम सबके पास एक सोशल सुपर पावर है जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं, और यही आज की हमारी पड़ताल का सबसे ज़रूरी सबक है। तो बॉटम लाइन ये है, खूबसूरती शायद दरवाज़ा खोल सकती है, लेकिन जो चीज़ लोगों को उस दरवाजे के अंदर रखती है वो है पारस्परिक पसंदगी। जब हम दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं तो एक ऐसा साइकिल शुरू होता है जो घूम फिरकर हमारे पास ही वापस आता है। सीधे शब्दों में कहें तो पसंदगी ही पसंदगी को जन्म देती है। आखिर में सारी बात इस एक पावरफुल आइडिया पर आकर रुकती है। हमारी उम्मीदें और हमारा बर्ताव सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस को ही नहीं बनाते, बल्कि वो दूसरों के बर्ताव को भी शेक देते हैं, उसे आकार देते हैं। हम अपनी सोशल दुनिया के सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम उसके सह निर्माता हैं।